बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं टीवी टुडे न्यूज़। मैं हूं मोहम्मद अली। बुलेटिन में खुशामदीद। सबसे पहले आपको बताते हैं कि पाकिस्तान और IMF के दरमियान स्टाफ लेवल मुआहदा तय पा गया। एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी और RSF कर्ज प्रोग्राम के तहत मुज़ाकरात कामयाब हो गए। IMF इलामी के मुताबिक EFF के तहत पाकिस्तान को $1 अरब कर्ज की किस्त मिलेगी। RSF कर्ज प्रोग्राम के तहत 21 करोड़ डॉलर मिलेंगे। दोनों प्रोग्रामों के तहत मजमूई अदायगियाँ $4.5 अरब तक पहुंच जाएंगी। IFF के मुताबिक पाकिस्तान की मईशत में बेहतरी का रुझान है। महंगाई और करंट अकाउंट का सारा काबू में रहा। बैरूनी ज़खायर में इजाफा हुआ। मशरिक़ वस्ता की कशीदगी से माशी खतरात बरकरार हैं। आपको बताते चलें कि IMF के तहत कमज़ोर तबके को महंगी तवानाई के असरात से बचाने के लिए इकदाम करने पर जोर दिया जा रहा है। इसी पर जानेंगे राना यमीन, नुमाइंदा इस्लामाबाद से। जी, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, पाकिस्तान और IMF के दरमियान स्टाफ लेवल मुआहदा तय पा गया है। एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी और RSF कर्ज प्रोग्राम के तहत मुज़ाकरात कामयाब हुए। IMF अलामिया के मुताबिक EFF के तहत पाकिस्तान को $1 अरब की कर्ज की किस्त मिलेगी। RSF प्रोग्राम के तहत $21 करोड़ मिलेंगे। दोनों प्रोग्रामों के तहत मजमूई अदायगियाँ $4.5 अरब तक पहुँच जाएंगी। IMF के मुताबिक पाकिस्तान की मईशत में बेहतरी का रुझान है। महंगाई और करंट अकाउंट का सारा काबू में रहा और बैरूनी ज़खायर में इजाफा हुआ। मशरिक़ वस्ता की कशीदगी से मुआशी खतरात बरकरार हैं। IMF ने कमजोर तबके को महंगी तवानाई के असरात से बचाने के लिए इकदाम करने पर जोर दिया है। जी, IMF ने कमज़ोर तबके को महंगी तवानाई के असरात से बचने के लिए इकदाम करने पर जोर दिया है। राना यमीन, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने का। आगे चलें और आपको बताएं कि सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने 8 आवर के मौका पर अपने पैगाम में अवाम से 1 घंटा रोशनियां बंद करने की अपील करते हुए कहा कि माहौल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इज्तिमाई इक़दाम नागुज़ीर है। अपने बयान में सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि 1 घंटे की अलामती बंदिश अमली माहौलियाती इक़दाम की तरकीब है। पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीली से शदीद मुतासिर ममालिक में शामिल है। हालिया सैलाब, गर्मी की लहरें, खुश्क साली बड़े चैलेंजेस हैं। इनका कहना था कि किसान बदलती मौसमी पैटर्न के बायस गैर यकीनी सूरत हाल का शिकार है, जबकि शहरों में बढ़ता दर्जा हरारत बिजली के निज़ाम पर दबाव का सबब बन रहा है। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि पानी की दस्तयाबी में कमी और सैलाब से इंफ्रास्ट्रक्चर मुतासिर हो रहा है। तो दूसरी जानिब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ बातचीत का अमल जारी है। हमारी फौज ने बेहतरीन काम किया। ईरान डील चाहता है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मीडिया से गुफ्तगू और तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि ईरान को अपना हरमज़ खोलना पड़ेगा। सदर ट्रंप ने कहा कि अमरीका अब तक ख़त्म हो चुका होता। आज रात हम मशरिक़ वस्ता को खतरे से दूर करने के करीब हैं। ईरान की न्यूक्लियर सलाहियत को ख़त्म कर दिया। सदर ट्रंप ने कहा कि हमने अपने इत्तेहादियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तारीख़ी इक़दाम किया। अब ईरान मशरिक़ वस्ता में किसी को हरासा नहीं कर सकता। ईरान की जानिब से न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग को ख़त्म कर दिया। ईरानी रजीम के खतरे को ख़त्म कर दिया। वादा करता हूँ ईरान अब कभी भी बहरी जहाज़ नहीं बना सकेगा। ईरान के नए सुप्रीम लीडर से मुतालिक सदर ट्रंप ने कहा कि इनका कोई पता नहीं चल रहा। अगर वो जिंदा भी हैं तो बुरी हालत में होंगे। ट्रंप ने कहा कि ईरान से मुज़ाकरात होंगे, लेकिन अपना हरमज़ खोलना पड़ेगा। पाक भारत जंग का तस्करा करते हुए सदर ट्रंप ने कहा कि जंग के दौरान 9 तैयारे गिराए गए। सदर ट्रंप का कहना था कि शहबाज शरीफ ने कहा कि पाक भारत जंग रुकवा कर मैंने 30 से 50 मिलियन लोगों की जानें बचाईं। ईरान अमरीका जंग रुकवाने में सफारतकारी के मिशन के तहत इस्लामाबाद में 29 और 30 मार्च को 4 फ़रीक़ी इजलास होगा। ज़राए के मुताबिक इजलास में पाकिस्तान समेत तुर्किया, सऊदी अरब और मिस्र के वज़ीर ख़ारजा शरीक होंगे। इजलास की सदारत पाकिस्तान के नायब वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार करेंगे। आपको बताते चलें कि इजलास खित्ते में जारी कशीदगी के तनाज़ुर में मुनक्किद किया जा रहा है, जिसका मकसद ईरान और अमरीका के दरमियान कशीदगी को कम करने के लिए सफारती कोशिशें करना है। ज़राए का कहना है कि मुज़ाकरात का मकसद खित्ते में अमन, इस्तेहकाम और जंग के खदशात को कम करना है। तो दूसरी जानिब चीनी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि हम ईरान और अमरीका के दरमियान अमन मुज़ाकरात के आगाज़ का खैर मकदम करते हैं। अपने बयान में चीनी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि आलमी बरादरी ईरान और अमरीका को मुज़ाकरात की मेज़ पर वापस लाने के अमल की हौसला अफजाई करे।
चीन ने कशीदगी में कमी के लिए पाकिस्तान के तामीरी किरदार को भी सराहा। चीन ने पाकिस्तान की सहूलतकारी की कोशिशों की मुकम्मल हमायत का इजहार किया। आपको बताते चलें कि चीन ने कशीदगी में कमी के लिए पाकिस्तान के तामीरी किरदार को भी सराहा। चीन ने पाकिस्तान की सहूलतकारी की कोशिशों की मुकम्मल हमायत का इजहार किया है। ईरानी फोर्सेस के खिते में अमरीकी अड्डों और इसराइल के मुख्तलिफ शहरों में अस्करी तनसीबात पर हमले किए। ईरान ने दावा किया है कि हमलों में इसराइल के स्ट्रेटेजिक मुकामात अशदू में ऑयल स्टोरेज टैंक और डिपो तबाह कर दिया। 24 घंटे के दौरान 261 इसराइली जख्मी हुए। मजमूई तादाद 5492 हो गई। सऊदी अरब के अलखर्ज बेस में अमरीकी ईंधन फ्राहम करने वाले जहाज़ों और लॉजिस्टिक्स पोर्ट बेड़े को तबाह करने का भी दावा किया गया है। कुवैत में शेख और अल मुबारक खैबर पोर्ट पर ड्रोन्स और मिसाइल हमले से नुकसान हुआ है। इसके साथ साथ जंग के साए में ईरानी क़यादत के हौसले बुलंद रहे। ईरानी सदर मसूद पेशेगियान ने तेहरान के बड़े स्टोर का अचानक दौरा किया। ईरानी सदर मसूद पेशेगियान ने अवाम को फ्राहम की जाने वाली बुनियादी अशिया की दस्तयाबी और कीमतों का जायजा लिया। लॉजिस्टिक्स पोर्ट में बेहतरी के अहकाम दिए। स्टोर इंतजामिया को हदायत की है कि जंग के दौरान कीमतों में इजाफा न किया जाए। आपको बताते चलें कि अवाम को फ्राहम की जाने वाली बुनियादी अशिया की दस्तयाबी और कीमतों का जायजा लिया गया। लॉजिस्टिक्स पोर्ट में बेहतरी के अहकाम दिए। स्टोर इंतजामिया को हदायत की है कि जंग के दौरान कीमतों में इजाफा ना किया जाए। स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट मोहम्मद बाकिर कालिबाफ ने कहा है कि अमरीकी जाली खबरें तवानाई मार्केट्स मुतासिर नहीं कर रही। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालिबाफ ने एक्स पर पैगाम में लिखा कि जारी रखें, अब कोई खरीद नहीं रहा, असल कीमतें खुद जाहिर हो जाएंगी। दुश्मन ताकतवर शायद लेकिन ज़हीन बिल्कुल नहीं। ये जाली खबरों का कार्ड बहुत जल्द इस्तेमाल कर लिया गया। ये बयान ऐसे वक्त में सामने आया है जब अमरीकी स्टॉक मार्केट्स ने जंग के आगाज के बाद बदतरीन हफ्ता गुजारा और मुसलसल 5वें हफ्ते नुकसान में रहे। S&P 500 इंडेक्स 1.6% गिरा, जबकि मार्केट में गैर यकीनी सूरत हाल के बाद सरमायाकार तशवीश में मुब्तला हैं। उन्होंने कहा कि ईरान तवानाई मार्केट्स पर किसी भी तरह के दबाव को मुस्तरद करता है और हकीकी कीमतों के मुस्तकबिल में जाहिर होने पर यकीन रखता है। न्यूज़ स्टूडियो में यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। टीवी टुडे, खबर सबसे पहले। वेलकम बैक। बुलेटिन के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और आपको बताएं कि इसराइल की जानिब से ईरान के बुनियादी ढांचे पर हमले के बाद ईरान के जनरल मोजद मोसी ने वाज़ेह पैगाम दिया है कि इस बार आंख के बदले आंख वाली बात नहीं चलेगी। सोशल मीडिया पर अपने बयान में पसदरान इनकलाब ईरान के एयर स्पेस सरबराह जनरल माजिद मोसवी ने तस्दीक की है कि इसराइल ने ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला किया है। जनरल माजिद मोसवी ने अपने बयान में कहा कि तुमने हमें एक बार पहले भी आजमाया था, दुनिया तुम्हें दोबारा आग से खेलते देख रही है। इस खेल में तुमने ईरान के बुनियादी ढांचे पर हमले किए, अब जवाब का इंतजार करो। वाज़ेह रहे कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ईरान की तवानाई तनसीबात पर हमले ना करने के ऐलान के बावजूद इसराइल ने ईरानी तवानाई तनसीबात पर हमला कर दिया। पासदारान इनकलाब ने 3 बहरी जहाज़ों को वार्निंग देकर आबनाए हरमज़ से वापस भेज दिया। ईरान की यकीन दहानी के बावजूद 2 चीनी जहाज़ वापस लौट गए। पासदारान इनकलाब का कहना है कि आबनाए हरमज़ अमरीका और इसराइल और इनके हामियों के लिए बंद है। अहम गुजरगाह दुश्मन की बंदरगाहों से आने और जाने वालों के लिए बंद रहेगी। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता रोज़ अमरीकी सदर ने दावा किया था कि ईरान ने आबनाए हरमज़ से 10 ऑयल टैंकर्स को खैर सगाली की इलामत के तौर पर गुजरने की इजाज़त दी। अमरीकी मीडिया के मुताबिक आबनाए हरमज़ में ईरान अब तक कम अज़ कम 19 जहाज़ों पर हमले कर चुका है। 2000 के करीब जहाज़ खलीज में फंसे हुए हैं। आलमी शिपिंग कंपनियां खतरे के बायस रास्ता इस्तेमाल नहीं कर रही। तो दूसरी जानिब ईरान ने अक़वाम मुत्तहिदा की दरख्वास्त पर आबनाए हरमज़ से इंसानी इमदादी सामान की नकलो हरमल के लिए सहूलत फराहम करने पर रजामंदी जाहिर कर दी। ईरान के नुमाइंदा रजा नजफी ने कहा कि तेहरान ने अक़वाम मुत्तहिदा की दरख्वास्त पर आबनाए हरमज़ के जरिए इंसानी नौयत की इमदादी खेपों की आमदो रफ्त को आसान और तेज़ करने पर रजामंदी जाहिर की है। इसका मकसद जंग के दौरान इस अहम समुद्री गुजरगाह से गुजरने वाली इमदादी और ज़रूरी सामान की तरसील को बरकरार रखना है।
ताकि आलमी सतह पर खुराक और दीगर ज़रूरियात की किल्लत के असरात को कम किया जा सके। इसके साथ साथ ईरान के खिलाफ जंग के मामले पर इस्राएली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू और इस्राएली खुफिया एजेंसी मोसाद के सरबराह में शदीद इख्तिलाफात सामने आ गए। ईरानी मीडिया ने दावा किया है कि ईरान के खिलाफ छेड़ी गई जंग में मुसलसल शिद्दत के बावजूद मोसाद के सरबराह एक हफ्ते से अहम मीटिंग में शिरकत नहीं कर रहे। इस्राएली वज़ीर-ए-आज़म मोसाद के सरबराह पर ईरानी फ़ौज की सलाहियतों से मुतालिक गलत मालूमात देने का इल्ज़ाम लगा रहे हैं। इस्राएली वज़ीर-ए-आज़म ईरान जंग की जिम्मेदारी मोसाद के सरबराह पर डाल रहे हैं। अब आपको बताते चलें कि लाहौर के लेडी वेलिंगटन अस्पताल में ऑपरेशन के दौरान मरीजों की मुबैना वीडियो बनाने पर 4 लेडी डॉक्टर्स मुअत्तल कर दी गई। सेक्रेटरी स्पेशलाइज्ड हेल्थ की जानिब से हेड ऑफ डिपार्टमेंट गायनी यूनिट 1 को शोकॉज नोटिस जारी कर दिया गया। शोकॉज नोटिस के मतन के मुताबिक वीडियो बनाने मेडिकल इखलाकियात के मुनाफियों और मरीज के वक़ार को मजरूह करने के मुतरादिफ है। मुलव्विस डॉक्टर्स का तर्ज अमल मरीज की सेफ्टी के मेयार और तिबी माहिरीन पर एतमाद के असूल के मुनाफी है। मुअत्तल होने वाली लेडी डॉक्टर्स में डॉक्टर तैयबा फातिमा तूर, डॉक्टर माहम अमीन, डॉक्टर ज़ैनब ताहिर और डॉक्टर आयशा अफजल शामिल हैं। आपको बताते चलें कि मजाज अथॉरिटी ने डॉक्टर्स की गफलत और क्लिनिकल फ़राइज़ की अदायगी में कोताही पर जवाब तलब कर लिया। लेडी वेलिंगटन अस्पताल में सी सेक्शन ऑपरेशन के दौरान बनाई मुबैना वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है। आपको अहम अपडेट देते चलें कि मुअत्तल होने वाली लेडी डॉक्टर्स में डॉक्टर तैयबा फातिमा तूर, डॉक्टर माहम अमीन, डॉक्टर ज़ैनब ताहिर और डॉक्टर आयशा अफजल शामिल हैं। मजाज अथॉरिटी ने डॉक्टर्स की गफलत और क्लिनिकल फ़राइज़ की अदायगी में कोताही पर जवाब तलब कर लिया। लेडी वेलिंगटन अस्पताल में सी सेक्शन ऑपरेशन के दौरान बनाई मुबैना वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। अहम अपडेट है, आपको बताते चलें अहम अपडेट है कि लाहौर के लेडी वेलिंगटन अस्पताल में ऑपरेशन के दौरान मरीजों की मुबैना वीडियो बनाने पर 4 लेडी डॉक्टर्स मुअत्तल हो गईं। सेक्रेटरी स्पेशलाइज्ड हेल्थ की जानिब से हेड ऑफ डिपार्टमेंट गायनी यूनिट को 1 शोकॉज नोटिस जारी कर दिया गया। शोकॉज नोटिस के मतन के मुताबिक वीडियो बनाने मेडिकल इखलाकियात के मुनाफी और मरीज के वक़ार को मजरूह करने के मुताबिक है। मुलव्विस डॉक्टर्स का तर्ज अमल मरीज की सेफ्टी के मेयार और तिबी माहिरीन पर एतमाद के असूल के मुनाफी है। मुअत्तल होने वाली लेडी डॉक्टर्स में डॉक्टर तैयबा फातिमा तूर, डॉक्टर माहम अमीन, डॉक्टर ज़ैनब ताहिर और डॉक्टर आयशा अफजल शामिल हैं। पंजाब हुकूमत का स्ट्रोक मैनेजमेंट प्रोग्राम ईद उल फितर के दिनों में इंसानी खिदमत की एक रोशन मिसाल बन गया, जहां बर वक्त इलाज से 4 कीमती जानें बचा ली गईं। तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा नईम अनवर की इस रिपोर्ट में। सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में एक जानिब ईद उल फितर की खुशियां मनाई जा रही थी, तो दूसरी जानिब लाहौर ही के मुख्तलिफ इलाकों में फालिज के 4 खतरनाक केसेस सामने आए, जिनमें एक खातून भी शामिल थी। मरीजों को फौरी तौर पर सर्विसेज अस्पताल के इमरजेंसी स्ट्रोक मैनेजमेंट सेंटर मुंतकिल किया गया। हेड ऑफ न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर अदनान असलम के मुताबिक फालिज की अलामत में मुंह का टेढ़ा होना, बोलने में दुश्वारी, बिनाई मुतासिर होना और जिस्म के एक हिस्से में कमजोरी शामिल है। इसी तरह फालिज के बाद इब्तदाई 3 से 4 घंटे इंतहाई अहम होते हैं, जिसे गोल्डन आवर कहा जाता है। इस दौरान फौरी इलाज जिंदगी बचा सकता है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का स्ट्रोक मैनेजमेंट प्रोग्राम न सिर्फ बर वक्त तिब्बी सहूलियात की फ्राहमी को यकीनी बना रहा है, बल्कि इंसानी जानों के तहफ़्फ़ुज़ की एक मौसर मिसाल बन चुका है। कैमरामैन टीम के साथ नईम अनवर, टीवी टुडे लाहौर। रिपोर्ट आपने मुलाहिज़ा की। अब आपको बताते हैं कि मरकज़ी जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान का सऊदी अरब के साथ मुकम्मल यकजहती का ऐलान। कहा कि हम अपने ब्रादर इस्लामी मुल्क सऊदी अरब के साथ शाना बिशाना खड़े हैं। अमीर मरकज़ी जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान सेनेटर डॉक्टर हाफिज़ अब्दुल करीम ने हालिया इलाकाई सूरत हाल, उम्मत मुसलमा को दरपेश चैलेंजेस और पाकिस्तान के कौमी और दफ़ाई मौक़िफ़ के हवाले से मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हरमैन शरीफैन के दफ़ा के लिए हर कुर्बानी देने को तैयार हैं।
किसी को बुरी नज़र उठाने की इजाज़त नहीं देंगे। पाकिस्तान में तैनात सऊदी सफ़ीर के मौक़िफ़ की मुकम्मल तायद और पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी पर मुकम्मल इत्मीनान का इज़हार करते हैं सेनेटर डॉक्टर हाफिज़ अब्दुल करीम ने मज़ीद कहा कि अंदरूनी और बैरूनी दुश्मनों के खिलाफ पूरी कौम मुत्तहिद है। अमीर मरकज़ी जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान ने मुश्किल हालात में पाकिस्तान का मुहासलाना और ज़िम्मेदाराना किरदार को काबिल तहसीन करार दिया। सेनेटर डॉक्टर हाफिज़ अब्दुल करीम ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, आर्मी चीफ आसिम मुनीर के मौक़िफ़ की भी भरपूर तायद की है। लाहौर शहर का मौसम खुशगवार, आइंदा 1-2 रोज़ में शहर में बारिशों का इम्कान है। मौसम के हवाले से मज़ीद जानते हैं अपने नुमाइंदे शजरुद्दीन से। जी कहा कीजिएगा। जी बिल्कुल, शहर लाहौर के मौसम की बात की जाए तो क्या बात थी जी। शहर लाहौर के मौसम की पिछले दिनों कभी आसमां पे जो थे बादल छा जाते थे, कभी सूरज जो है वो आंखें दिखाना शुरू हो जाता था। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की और कहीं तेज़ बारिशों का सिलसिला भी जारी रहा, लेकिन आज शहर लाहौर का मौसम में जो है अचानक तब्दीली देखने में आई है और गर्मी की शिद्दत भी जो है शहर लाहौर में आज सुबह सवेरे से महसूस की जाने लगी है। दर्जा हरारत की बात की जाए तो इस वक्त शहर लाहौर का दर्जा हरारत 20 सेंटीग्रेड और हवा में महकमा मौसमियात की जानब से जो बताया गया वो 80% है। जबकि महकमा मौसमियात ने अपने शहरियों को यही कहा है कि बारिशें दोबारा शुरू होंगी, क्योंकि उसकी बड़ी वजह यह है कि मगरब से आने वाला जो सिस्टम है बारिशें बरसाने का वो आज और कल दोबारा शहर लाहौर में दाखिल होगा, जिसके बाद जो है शहर लाहौर में कहीं हल्की और कहीं तेज़ बारिशों का नया स्पेल जो है वो शुरू होने जा रहा है। जबकि बारिशें भी होंगी, मौसम भी शहर लाहौर का खूबसूरत होगा, लेकिन स्मोक का जो सिलसिला है वो बारिशों के बाद ही उसका इख्तिताम होगा। लेकिन अब भी शहर लाहौर में जो स्मोक का सिलसिला जारी है, तिब्बी माहिरीन का अपने शहरियों को यही कहना है कि एहतियात का दामन जो है वो ना छोड़े। घर से निकलते वक्त स्मोक से बचने के लिए मास्क का जो इस्तेमाल है वो ज़रूर करें। जी आगे चलें और आपको बताएं कि लाहौर में हज़रत मादुल आल हुसैन रहमतुल्लाह अलैह का 438वां उर्स मेला चरागा की 3 रोज़ा तकरीबात का आगाज़ पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी के बेहतरीन इंतजाम किए गए हैं। आपको बताते चलें कि CCPO लाहौर बिलाल सदीक कमियाना ने कहा कि उर्स की तकरीबात में शिरकत के लिए आने वाले अकीदतमंदों को भरपूर सिक्योरिटी फ्राहम की जाएगी। पुलिस अफसरान मेला चरागा के सिक्योरिटी इंतजाम का खुद जायज़ा लें। चेकिंग और सिक्योरिटी के लिए वॉक थ्रू गेट्स, मेटल डिटेक्टर्स और बैरियर्स का इस्तेमाल यकीनी बनाया जाएगा। चरागा और लंगर की तकसीम के वक्त सिक्योरिटी का खास ख्याल रखा जाएगा। CCPO लाहौर बिलाल सदीक कमियाना ने मजीद कहा कि CCTV कैमरों की मदद से मेला चरागा की तकरीबात और इतराफ़ की सरगर्मियों की मुसलसल मॉनिटरिंग की जाएगी। ड्यूटी पर तैनात जवान मशकूक अफराद और सरगर्मियों पर कड़ी नज़र रखेंगे। और अब आपको अफसोसनाक खबर से आगाह करें कि पाकिस्तानी फिल्मों के नामूर नगमा निगार अल्ताफ़ बाजवा इंतकाल कर गए। वो काफ़ी अरसे से अलील थे। अल्ताफ़ बाजवा ने सैकड़ों सुपरहिट पंजाबी गाने तख्लीक किए। गुलकार नसीबो लाल समेत बेशुमार सिंगर्स ने इनकी तख्लीक करदा गाने अपनी आवाज़ में गाए। आपको बताते चलें कि अल्ताफ़ बाजवा ने सैकड़ों सुपरहिट पंजाबी गाने तख्लीक किए। गुलकारा नसीबो लाल समेत बेशुमार सिंगर्स ने इनकी तख्लीक करदा गाने अपनी आवाज़ में गाए हैं। अफसोसनाक खबर से आपको आगाह करें कि पाकिस्तानी फिल्मों के नामोर नगमा निगार अल्ताफ़ बाजवा इंतकाल कर गए। वो काफ़ी अरसे से अलील थे। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मोहम्मद अली को इजाज़त दीजिए। मज़ीद अहम खबरों की तफसीलात के लिए देखते रहिए TV Today न्यूज़।